प्रचार के विषय में क्या बतलाया? प्रचार करने का अधिकारी कौन है? प्रचार तो हम लोग भी खूब करते हैं ना प्रचार तो हम लोग भी अपने दृष्टिकोण से तो हम लोग भी खूब घर घर में जाकर कथा करते हैं, किंतु हमारे शिला भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं प्रचार करने का अधिकारी है कौन और प्रचार करने की योग्यता क्या है? वो कहते कबे जीवे दया हईवे उदय निज सुख भूली सुदीन हृदय भक्ति विनोद करिया मिनाय श्री आज्ञा टहल करीबेन प्रचार। महाप्रभु ने आज्ञा दी ना, श्री आज्ञा मतलब महाप्रभु की आज्ञा थी नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी को, घर घर में जाकर प्रचार करो। शिला भक्तिविनोद ठाकुर कहते प्रचार करने की योग्यता क्या है? कबे जीवे दया हईवे उदय, कब जीवों के प्रति मेरे हृदय में दया उत्पन्न होगी और सुदीन हृदय सुदीनता पूर्वक मैं क्या करूंगा? निज सुख भूली, अपना सुख भूल कर महाप्रभु की इस आज्ञा का प्रचार करूंगा। हम लोग प्रचार करने जाते हैं, अपना सुख भूल कर जाते हैं ना, अपना सुख पाने के लिए प्रचार करने जाते हैं। किसी घर में जाओ, अगर ढंग का प्रसाद ना मिले, ढंग की प्रणामी ना मिले ना, फिर मन मन में पता चलता है कि हाँ अपने सुख के लिए गए थे या दूसरे के सुख के लिए गए थे। श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर क्या करे? अपने सुख के लिए निज सुख भूली सुदीन हृदय, अपने सुख को भूल जाऊंगा। हमारे गुरुवर्गों के जीवन में कैसा आदर्श दिखलाई देता? गुरु जी के जीवन में देखो, 2010 में नवदीप परिक्रमा चल रही थी और परिक्रमा से एक दिन पहले, ये गौर पूर्णिमा से एक दिन पहले गुरु जी खूब अस्वस्थ हो गए और ऐसे अस्वस्थ हुए यूरिन इन्फेक्शन हो गया। डॉक्टर ने कह दिया सब प्रकार से रेस्ट करना पड़ेगा, बाहर लेकर नहीं जाना किसी प्रकार से भी। और सारी रात गुरुजी ठीक से सो नहीं पाए। अब जो लोग निकट में थे, सेवक लोग, सारी रात परिचर्या में लगे रहे, गुरुजी किसी प्रकार से भी सो नहीं पाए। अब अगले दिन क्या है? अगले दिन गौर पूर्णिमा है और गौर पूर्णिमा को गुरुजी जानते हैं बहुत सारे लोग हरिनाम दीक्षा लेने के लिए आएंगे। सुबह माधव महाराज ने हम और गुरुजी के सेवकों ने क्या किया? भाई शांत होकर बैठ जाओ, धैर्य पूर्वक सुनोगे तब बोलने में आनंद आता है। क्या बतलाया? अभी बताएगा कोई क्या हो रहा है? नवदीप परिक्रमा, गौर पूर्णिमा से एक दिन पहले गुरुजी खूब अस्वस्थ हो गए। क्या हुआ? गुरुजी को यूरिन इन्फेक्शन हो गया। हमारे माधव महाराज ने कह दिया बाहर लेकर नहीं जाएंगे किसी प्रकार से भी। अभी सुबह क्या हुआ? मंगल आरती के बाद गुरुजी अपने आप उठकर तैयार हो रहे, जैसे एकदम ठीक ठाक स्वस्थ हो हैं, यद्यपि अस्वस्थ, चेहरे से ही पता चल रहा है, किंतु अपना तैयार हो रहे जैसे हर बार गौर पूर्णिमा के दिन होते हैं कि अब बहुत सारे लोग आए, हरिनाम दीक्षा देनी है। माधव महाराज अपना आए घूम फिर कर बाहर से। माधव महाराज पूछते बंगला में क्या हो रहा है? कहा भी बाहर जाना है। इसलिए बाहर जाना है, बहुत सारे लोग दीक्षा हरिनाम लेने के लिए बैठे हैं। माधव महाराज तो रुष्ट हो गए, नहीं बाहर जाने नहीं देंगे। तो गुरुजी ने उनको बोला, बड़े प्रीति पूर्वक बोले पहले तो, कि बहुत सारे लोग हरिनाम दीक्षा लेने के लिए आए हैं, यदि मैं बाहर नहीं जाऊं, इनकी आशा को पूर्ण नहीं करूं, इनमें से यदि किसी की मृत्यु हो गई, बड़े सौभाग्य के फलस्वरूप इस नवदीप धाम में आया और बड़े सौभाग्य से हरिनाम दीक्षा लेना चाहता है, तुम चाहते हो कि मैं अपने सुख के लिए इन लोगों को भूल जाऊं? बड़ा जोर कर पहले तो थोड़ी देर तक बड़ा प्रीतिपूर्वक वार्तालाप होता रहा, फिर गुरुजी ने जो डांट लगाई उनको, तो फिर माधव महाराज ने क्या किया? अच्छा चलो 3 घंटे 4 घंटे गुरुजी एक आसन पर एक ही पैर पर बैठे रहे और सबको हरिनाम दीक्षा दे दिया। यद्यपि उसके बाद सारी रात सो नहीं सके, खूब परेशान हुए, किंतु ये जो है ना निज सुख भूली, अपना सुख भूलकर जीव पर दया जो है, ये प्रचार करने का जो योग्यता, प्रचार करने का जो अधिकार है, कितने सुंदर रूप में उनके चरित्र में दिखलाई देता। अपने सुख को भूल गए, 3 घंटे 4 घंटे एक आसन पर एक पैर पर बैठे रहे। थोड़ा सा जल पीते हैं, यूरिन इन्फेक्शन है, परेशानी होती है, जलन होती है बार बार पेट में, थोड़ा सा जल पीते हैं और अपना 3 घंटे 4 घंटे 400-500 लोगों ने हरिनाम दीक्षा दी, अपने सुख को भूल गए। यह है प्रचार करने के अधिकारी। कैसा आदर्श इन महापुरुष के जीवन में दिखलाई देता है। श्रीला प्रभुपाद जी के प्रचार का एक वैशिष्ट्य था, हम लोग प्रचार करने जाए ना और ये परिस्थिति देख लें कि हमारी इस बात को सुनकर व्यक्ति रुष्ट हो जाएगा। जैसे देवी देवताओं के मंदिर में जाओ तो पहले से एक दूसरे से कह देंगे देवी देवता के विषय में कुछ मत कहना, भाई हमको पहली बार चांस मिला फिर नहीं बुलाएंगे। किंतु श्रीला प्रभुपाद जी के प्रचार का वैशिष्ट्य क्या था? निरपेक्ष सत्य कथा। ये श्रीला प्रभुपाद जी के प्रचार का वैशिष्ट्य था, निरपेक्ष सत्य कथा। सत्य के साथ उन्होंने कभी समझौता नहीं किया, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, वो सत्य ही बोलेंगे जब भी बोलेंगे। और इस विषय में श्रीला प्रभुपाद जी का क्या उपदेश है कि मेरा सत्य भाषण दूसरों को अप्रीतिकर हो, मतलब दूसरों को बुरा लगे, ये बात सोचकर अगर मैं सत्य कहने से पीछे हट जाऊं तो मैं क्या हुआ? मैं अवैधिक नास्तिक हो गया, गुरु परंपरा पर मेरा विश्वास नहीं रहा। ये श्रीला प्रभुपाद जी के प्रचार का वैशिष्ट्य था। किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, लाख लाख लोगों की सभा में श्रीला प्रभुपाद जी सत्य की निरपेक्षता कहेंगे ही कहेंगे। हमारे गुरु महाराज जी के जीवन में देखो कितने सुंदर रूप में आदर्श दिखलाई देता है।
मथुरा में एक समय धर्म सभा हुई। ब्रज के सारे बड़े बड़े गणमान्य पंडित लोग आए। विषय था भगवत गीता का वैशिष्ट्य। अब गुरुजी को भी बुलाया गया, गुरुजी भी आमंत्रित होकर गए और सारे लोगों ने भगवत गीता के वैशिष्ट्य पर खूब कि ये भगवत गीता सर्वशास्त्र चूड़ामणि है, भगवत गीता का खूब महात्म्य का गुणगान किया। अब जब गुरुजी को बोलने को कहा गया तो गुरुजी ने सबसे पहले क्या कहा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने इस श्रीमद् भगवत गीता का खूब गुणगान किया है, किंतु हमारे शिला प्रभुपाद कहते थे, ये गुरुजी बोल रहे हैं कि भगवत गीता जो है ये भक्ति का द्वार स्वरूप है, सबसे पहला ग्रंथ है। अब सुनकर सारे पंडित लोग बड़े रुष्ट हो गए, ये क्या बात कह रहे हैं। और सभा के बीच में खड़े होकर लोगों ने आक्षेप करना आरंभ कर दिया कि हम आपके इस विचार को नहीं मानते। तो गुरुजी खड़े होकर कहने लगे, यदि आप इस विचार को नहीं मानते तो मैं इस सभा को नहीं मानता। गुरुजी उठकर जाने लगे तो लोगों ने चरण पकड़कर बैठा लिया, जो सभापति लोग थे, और उन्होंने कहा, भाई शास्त्र के प्रमाण पर सिद्ध करो, महाराज जी जो बात कह रहे हैं उसको शास्त्र के प्रमाण पर काट कर बतलाओ। तो गुरुजी ने ऐसी अकाट्य युक्तियों से हमारे शिला प्रभुपाद जी का जो विचार, यद्यपि भगवत गीता का अपना महात्म्य है, किंतु हमारे प्रभुपाद जी जो कहते थे ना, श्रीमद् भागवती क्या है, सर्वशास्त्र कुल चूड़ामणि है। गुरुजी ने ऐसी अकाट्य युक्ति के द्वारा स्थापित कर दिया, किसी विद्वान का एक शब्द भी नहीं निकला मुख से। भरे ब्रज की भरी हुई सभा है और उसमें निरपेक्ष सत्य कथा, जो प्रभुपाद जी के विचार है उनके साथ एक शब्द भी समझौता किया नहीं। इन लोगों को बुरा लगेगा, गीता का ही महात्म्य बोलकर आ जाते, किंतु जो वास्तविक सत्य है उसके साथ इन महापुरुष ने किसी प्रकार का भी कभी समझौता नहीं किया। हमारी ब्रजमंडल परिक्रमा पहले होती थी जब हमारा गोवर्धन मठ नहीं बना, मोदी भवन में रुकती थी। पता होगा जो लोग पुराने परिक्रमा करते थे, मैं अक्सर बतलाता हूं, उस मोदी भवन में एक बार संध्या के समय पाठ हो रहा है और उस एरिया के जो जिलाधिकारी अथवा कलेक्टर, कोई बहुत बड़ा अधिकारी आया और खूब उसके साथ गनमैन और बहुत सारे लोग आ गए। गुरुजी की परिक्रमा में आ गया तो गुरुजी का स्वभाव था, जो भी व्यक्ति आता था गणमान्य उसको कुछ बोलने को कहते थे। अब वो व्यक्ति किसी मायावादी गुरु का शिष्य था। अब उसने हरि कथा बोलते हुए खूब मायावाद की व्याख्या की मायावाद के भागवत को मायावाद परक खूब व्याख्या की, भगवान निर्गुण है, निराकार है, खूब व्याख्या कर दी। जब गुरुजी को बोलने को कहा गया तो गुरुजी ने बड़े सुंदर रूप में कहा, मेरे पूर्व वक्ता महोदय ने, कलेक्टर साहब ने बातें तो बड़ी अच्छी की, किंतु सारी अब सिद्धांतपूर्ण, एक बात भी शास्त्र के अनुसार नहीं कही, सारी बात एकदम गंडगोल। अब सुनकर सारे लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए और गुरुजी ने जितने विचार उन्होंने बोले थे सारे विचारों का खंडन कर दिया और बड़े सुंदर रूप में भगवान के सभी शेष तत्वों को स्थापित कर दिया, ब्रज की माधुरी को स्थापित कर दिया। एक क्षण के लिए भी उनको किसी प्रकार का भय हुआ, ये कलेक्टर है, हमारी परिक्रमा ब्रजमंडल परिक्रमा चल रही है, इसको रुकवा देगा, हमारी बसों को बॉर्डर से क्रॉस नहीं होने देगा, परिक्रमा में तो खूब सारे नियम टूट जाते हैं। एक क्षण के लिए भी उनको सत्य कहने से पीछे पैर हटे, क्यों, भगवान पर संपूर्ण रूप में आश्रित है ये कलेक्टर, हमारा क्या करेगा, भगवान हमारी परिक्रमा को चला रहे हैं, उनको संपूर्ण रूप में विश्वास है, वो भगवान पर आश्रित है, इसलिए उनको भय होता नहीं। तो सत्य कहने से ये महापुरुष एक क्षण के लिए भी कभी पीछे नहीं हटे। आप लोगों ने देखा होगा रूप गोस्वामी जी की तिथि पर निमंत्रित जो विद्वान लोग आते हैं, अच्युतलाल भट्ट जी और बड़े बड़े लोग, वो भी यदि कोई अब सिद्धांतपूर्ण बात कह दे तो बड़े ध्यान से सुनते थे और जहां गलती की भरी सभा में वहीं उसका खंडन कर देते थे। निमंत्रित वैष्णवों को खुद निमंत्रण देकर बुलाया है, यदि वो भी भूल से कोई अब सिद्धांत कह दे, भरी सभा में उनका वहीं का वहीं खंडन कर देते थे। ये उनके प्रचार का वैशिष्ट्य था, ये प्रचार का अधिकार और प्रचार की योग्यता जो गुरुपाद पद्म के जीवन में कितने सुंदर रूप में दिखलाई देती है।